मित्रों, आज हम जानेंगे कि अघोरी का मूल इतिहास कहाँ से है, भारत का प्रथम अघोरी कौन था और अघोरी का असली मतलब क्या होता है। संस्कृत में अघोरी का मतलब है उजाले की ओर जाने वाला। यह शब्द इतना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है कि यह इंसान को हर बुराई से मुक्त करने की क्षमता रखता है। अघोरी साधुओं का इतिहास और उनकी उत्पत्ति एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ गहराई में डूबा हुआ है। इनका संबंध उन प्राचीन तांत्रिक परंपराओं से है, अपने आप में अद्वितीय और रहस्यमयी मानी जाती है। कहा जाता है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में अघोरी साधुओं की जड़ें कापालिक और काला मुख जैसे उग्र तांत्रिक संप्रदाय में समाई हुई है। यह वह साधु थे जो मानव खोपड़ी से भोजन करते थे और तांत्रिक अनुष्ठानों में मांस और मंदिरा का भोग लगाया करते थे। शवों की पूजा करना और मानव की बलि देना इन्हीं परंपराओं से अघोरी साधुओं की उत्पत्ति मानी जाती है, जिन्होंने जीवन और मृत्यु के भेद को मिटाने की साधना की शुरुआत की। अघोरी शिव के अद्वितीय भक्त होते हैं। यह साधु शिव के भैरव रूप की पूजा करते हैं और अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। अघोर साधना की यह यात्रा बेहद कठिन और रहस्यमय मानी जाती है। अघोरी साधु मानते हैं कि हर आत्मा परम शिव है और जीवन के अष्ट महापाश काम, क्रोध, लालच, नशा, भय और घृणा से परे होते हैं। वे अंधकार से शुरू करते हैं, फिर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं और अंत में आत्मबोध को प्राप्त करते हैं। और इस साधना में अवधूत भगवान दत्तात्रेय को अघोर पंथ का मार्गदर्शक माना जाता है। तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि अघोर पंथ के प्रणेता कौन थे। अघोर साधना की उत्पत्ति का श्रेय स्वयं भगवान शिव को दिया जाता है, परंतु अघोरी परंपरा के पहले महान संत जिन्हें हम जानते हैं वह थे बाबा कीनाराम। अघोरी परंपरा को संगठित रूप देने का श्रेय जाता है बाबा कीनाराम को, जो अघोरी साधुओं के आदि गुरु माने जाते हैं। कहते हैं बाबा कीनाराम का जन्म 1688 में उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में हुआ था। एक क्षत्रिय परिवार में उसका जन्म हुआ था। उनका जन्म भाद्रपद के चंद्र महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हुआ था, जिसे शिव पूजा के लिए शुभ माना जाता है। वे दांतों के पूरे सेट के साथ पैदा हुए थे, जो एक दुर्लभ घटना और आध्यात्मिक शक्ति का संकेत है। 17वीं शताब्दी में जन्मे बाबा कीनाराम को एक चमत्कारिक संत के रूप में देखा जाता है, जिनका जीवन साधारण घटनाओं से भरा हुआ है। कहा जाता है कि जन्म के 3 दिन बाद तक के न रोए, ना ही उन्होंने अपनी मां का दूध पिया। 3 दिव्य साधुओं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना गया, उनके पास आने और उनके कान में कुछ मंत्र फूंक दिए। तभी उन्होंने पहली बार रोना शुरू किया और अपनी मां का दूध पिया। यह घटना उनके दिव्य जीवन की शुरुआत मानी जाती है। बाबा कीनाराम का जीवन असाधारण था। कहते हैं 150 साल तक जीवित रहे और अघोर पंथ को मजबूत किया। बाबा कीनाराम, जिनमें कम उम्र से ही आध्यात्मिक झुकाव से गहरे लक्षण दिखाई दिए, मात्र 11 साल की उम्र में गुरु की तलाश में अपना घर छोड़कर निकल पड़े। अपनी खोज के दौरान बाबा कीनाराम भगवान दत्तात्रेय के शिष्य बाबा कालूराम से मिले, जिन्होंने उन्हें अघोर मार्ग में दीक्षित किया। बाबा कालूराम ने उन्हें अघोर शास्त्र के गहरे और रहस्यमय सिद्धांतों से परिचित करवाया। बाबा कीनाराम जो जल्द ही इस साधना की गहराइयों का बोध हुआ और वे एक कुशल अघोरी साधक बन गए। बाबा कीनाराम की साधना तब तक और विशेष हो गई जब उन्हें अघोर साधना की देवी हिंगलाज माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बलूचिस्तान की एक गुफा में देवी हिंगलाज उनके सामने प्रकट हुई और बाबा कीनाराम को एक दिव्य मंत्र और एक खोपड़ी भेंट की। यह खोपड़ी अघोर साधना का प्रमुख प्रतीक बन गई और बाबा कीनाराम की साधना और भी शक्तिशाली हो गई। वाराणसी के क्रीमकुंड आश्रम की स्थापना करके उन्होंने इस परंपरा को संरक्षित किया। आज भी इस आश्रम में अघोर साधु उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और मान्यता है कि यहाँ की साधना से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। उनके पास ऐसे अलौकिक शक्ति और मंत्र होते हैं जिससे वह सामान्य लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, जिन्हें जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। अघोरी साधुओं की साधनाएं और तंत्र मंत्र उन्हें कई प्रकार की अलौकिक शक्तियां प्रदान करती है। यह शक्तियां, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है, अघोरी साधुओं को अद्वितीय बनाती है। इन सिद्धियों के माध्यम से वे अपनी इंद्रियों, मानसिक शक्तियों और चेतना पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं इन 6 प्रमुख शक्तियों के बारे में। सबसे पहले इच्छित अवध शक्ति। यह शक्ति अघोरी साधु को दूसरों की
इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता देती है। यह वरदान देती है कि शक्ति उन्हें अद्वितीय बनाती है, चाहे वह धन की इच्छा हो या शांति की। इस शक्ति से दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। दूसरी है याच शक्ति। यह शक्ति अघोरी साधु को अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है। इसके माध्यम से वे अपनी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी वस्तु या स्थिति के संबंध में हो। तीसरी शक्ति है श्रवण शक्ति। यह शक्ति साधु को सूक्ष्म और अदृश्य ध्वनियों को सुनाने की क्षमता देती है। इस शक्ति से वे देवताओं, आत्माओं और अदृश्य शक्तियों से संवाद कर सकते हैं और उनसे निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। अघोरी साधुओं की चौथी शक्ति है बल शक्ति। यह उन्हें निरंतर सक्रिय और साधनारत बनाए रखती है। इस शक्ति से साधक शारीरिक और मानसिक रूप से तंत्र क्रियाओं में लीन रहता है और बिना थके अपनी साधनाओं को पूरा कर सकता है। पांचवी शक्ति है प्रवेश अवति शक्ति। यह शक्ति अघोरी साधु को त्रिकालदर्शी बना देती है, जिससे वे भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं। यह उन्हें दिव्य ज्ञानी और भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करती है। अंत में स्वाम्य शक्ति। यह शक्ति अघोरी साधु को अपने मन, शरीर और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण देती है। इस शक्तियों से वे अपने मन को किसी भी स्थिति में स्थिर रख सकते हैं और सभी प्रकार की इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह छह शक्तियां अघोरी साधुओं को साधारण मानवी से पर ले जाती है और इन्हीं शक्तियों से माध्यम से वे जीवन और मृत्यु के भेद से ऊपर उठ जाते हैं। अब हम जानेंगे कि अघोरी साधु अपनी साधना के लिए भारत में किन स्थानों को सबसे अधिक महत्व देते हैं, कौन से तांत्रिक पीठ उनके लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं और किन स्थलों पर अघोरी साधु अपनी गहन साधनाएं करते हैं। बनारस का मणिकर्णिका घाट, जिसे महाश्मशान कहा जाता है, यहाँ दिन रात अंतिम संस्कार का सिलसिला चलता रहता है। मणिकर्णिका घाट को अघोरी का विशेष स्थान माना जाता है। इसके पीछे प्रमुख कारण है बाबा विश्वनाथ का मंदिर और गंगा के 84 घाट, जहां अघोरी तंत्रिक गुप्त साधनाएं करते हैं। यह घाट सदियों से तंत्र साधनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन बनारस के अलावा भारत और अन्य स्थानों पर भी अघोरी साधना के कई प्रमुख स्थल है। आइए जानते हैं इन कुछ प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जहां अघोरी तंत्र साधना की गहरी जड़ें हैं। सबसे पहले बात करते हैं तारापीठ की। पश्चिम बंगाल में स्थित यह स्थान तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रसिद्ध है। तारापीठ को तंत्र साधना के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ सती पार्वती की आंखों भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर गिरी थी। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है हिंगलाज धाम, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित है। हिंगलाज देवी का यह शक्तिपीठ हिंदू धर्म में अति पवित्र माना जाता है, जहाँ सती का सिरोभाग गिरा था। हिंगलाज माता को अघोरियों की कुलदेवी कहा जाता है। असम का कामाख्या देवी मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यह स्थान तंत्र साधनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जहां देवी सती का अंग गिरा था। यहाँ अघोरी तंत्रिक गुप्त सिद्धियों प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। यह स्थान अघोरियों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। उसके अलावा भारत में अघोरी साधना के कई प्रमुख केंद्र हैं, जैसे चित्रकूट, जगन्नाथपुरी, काली मठ और कोलकाता का काली मंदिर। नेपाल के काठमांडू में अघोरी कुटी और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी अघोरी साधक के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। अब हम जानेंगे कि अघोरी बाबा और नागा साधु के बीच क्या अंतर होता है। दोनों की साधना और जीवन शैली भले ही अलग हो, लेकिन उनके बीच के अंतर को समझना बेहद दिलचस्प होता है। अघोरी साधु और नागा साधु दोनों ही भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, लेकिन उनकी साधनाएं और जीवन शैली बिल्कुल अलग होती है। पहले बात करते हैं अघोरी साधुओं की। अघोरी साधुओं के गुरु स्वयं भगवान शिव माने जाते हैं और यह भगवान शिव के 5वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। वही नागा साधुओं के लिए उनके अखाड़े के प्रमुख ही उनके गुरु होते हैं, जो उन्हें दीक्षा देते हैं और साधना का मार्ग दिखाता है। अब बात करते हैं प्रमुख स्थान की। अघोरी साधु ज्यादातर स्मशान घाटों पर साधना करते हैं, जबकि नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड की गुफाओं में रहते हैं। उनकी जगह गुप्त होती है। वो अपनी साधना के लिए एक गुफा से दूसरी गुफा में जाते हैं। साधना स्थल भी बड़ा अंतर होता है। अघोरी साधु स्मशान घाटों पर सबों के बीच साधना करते हैं, जबकि नागा साधु गुफाओं में और गुप्त स्थानों पर तपस्या करते हैं। दोनों की दीक्षा प्रक्रिया भी अलग होती है। अघोरी साधु बनने के लिए साधक को कई साल स्मशान में कठिन साधनाएं करनी पड़ती है, जबकि नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में दीक्षा लेनी पड़ती है और करीब 12 साल की कठिन साधना करनी होती है। अघोरी साधु केवल मांसाहारी होते हैं
और वे शव का मांस भी खाते हैं। वही नागा साधु मांसाहारी शाकाहारी दोनों हो सकते हैं, लेकिन कुछ नागा साधु सिर्फ शाकाहारी होने का पालन करते हैं। वस्त्र की बात करें तो अघोरी साधु अपने शरीर को जानवरों की खाल से ढकते हैं, जबकि नागा साधु वस्त्रों के बिना नंगे रह सकते हैं। यह भी उनकी साधना का एक हिस्सा होता है। ब्रह्मचर्य के पालन में भी अंतर है। नागा साधु ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करते हैं, जबकि अघोरी साधु शवों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। यह उनके लिए साधना का हिस्सा होता है और वे इसे शिव और शक्ति की उपासना का तरीका मानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अघोरी साधु जीवन और मृत्यु के भेद को मिटाकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। वही नागा साधु धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपनी तपस्या करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान भी अलग होते हैं। अघोरी साधु मंत्र तंत्र शब्द साधना और श्मशान साधना करते हैं, जबकि नागा साधु अग्नि यज्ञ और ध्यान के माध्यम से अपनी साधना को पूरा करते हैं। अंत में धार्मिक स्थानों की बात करें तो अघोरी साधु शिव के उग्र रूप भैरव और शक्ति की साधना करते हैं। वही नागा साधु भगवान शिव के शांत और ध्यान मग्न रूप की पूजा करते हैं। इन सभी अंतर के बावजूद दोनों ही साधु अपने अपने मार्ग पर भगवान शिव की भक्ति करते हैं और उनकी साधना हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है। अघोरी साधुओं की रहस्यमय दुनिया। अब आपको अघोरी साधुओं के बारे में क्या लगता है? उनके जीवन और साधनाएं पर आपका क्या पक्ष है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।